और आपने जिस प्रकार की घटना के बारे में जिक्र किया है, इस प्रकार की और भी कई तरीके की घटनाएं अपनाई जा रही हैं। और घटना अभी पिछले महीने की है, सूरत की है। तो एक लड़की ऐसे ही थी, वो इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुई थी किसी से, डेट पे मिलने के लिए गई, और मिलने के बाद कुछ प्रोग्राम बना होगा उनका कि कहीं और ड्राइव पे जाएंगे टाइप। उसके बाद जो है उसको 20 दिन तक उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिल के 20 नशे दिन की तक? हालत 20 में दिन? 20 दिन तक उस लड़की को नशे की हालत में उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, वीडियोस बनाए, और उसके बाद ऐसे मतलब सड़क पे फेंक दिया टाइप। ये हालत मतलब पिछले महीने की कहानी है। इसी कहानी को मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। कहानी नहीं, ये जो घटना चल रही है आजकल, हाँ। जो ट्रेंड में। मेरे एक दोस्त हैं, बॉम्बे में रहते हैं। हम्म। आजकल वहाँ पे क्या चल रहा है, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, या वो एक वीडियो बनाते हैं, एक पोस्ट बनाते हैं, और उसमें लिखते हैं कि फलाना इतनी तारीख को ये ग्रुप वहाँ फलाने टूर पे जा रहा है, या मनाली का हो गया XYZ, इनकी टूर पे जा रहे हैं, और जिसको क्या नाम है, गर्ल्स को या बॉयज़ को मिलना है, या जो हमारे साथ इस ग्रुप में पार्टी करना चाहता है, हाँ। मिलना चाहना, तो हमसे संपर्क करें और DM करें, और वो ऐसे ऐसे करके इस इनकी सारा आगे का सीन चलता है। हाँ। अब ये इतना वो हो गया है, सोशल मीडिया पे लोग सब अपने प्राइवेटली और सब कुछ बना लेते हैं। तो अब किसी को पहले क्या होता था, ऑडिशन कराने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए वहाँ से अब ढूंढने की जरूरत नहीं होती। किसी को कान में खुश करके भाई ना कुछ सेलेक्ट करते हैं, फिर उसी के हिसाब से प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, और फिर उसी में लोगों को बुलाया जाता है, फिर ब्लैकमेल करा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सर्च करने की जरूरत नहीं है, और ये तो एक तरीका है कि आपको समाज में अभद्र दिखाने का डर, मतलब आपकी समाज में बेइज्जती, किसी न्यूड पिक्चर के साथ आपकी पिक्चर एज ए वीडियो कॉल जा रही है, इस तरह के खौफ हो गए। इसके अलावा भी कई फॉर्मेट बने हुए हैं इन स्कैमर्स के, जो तरह तरह से, उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि वो ज़्यादा कुछ खतरा आपको देने वाले नहीं है। उनको सिर्फ उनका ये काम है, उनका एक प्रोफेशन बन गया है ये, और वो सिर्फ आपसे पैसे चाहते हैं। इमोशनल और ड्रेन करेंगे। अब वो कैसे भी करें। हाँ। आपको देखो, जब न्यूड पिक्चर की बात हुई तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक प्रोफेशनल शब्द आपने यूज करा, उसमें क्या है, वो कैसे प्रोफेशनल है, वो क्या करते हैं, जैसे कि बच्चे, नए बच्चे हैं, तो सबके फ़ोन होते हैं, स्टडी सारी फ़ोन पे होने लग गई, सारे होमवर्क बच्चे क्या करें, यूज़ करना मजबूरी भी है। बिल्कुल। फिर उसके साथ साथ भाई बच्चे बड़े होते हैं, तो दोस्तों में देखते हैं, तो एक ने अगर एक ने कुछ नया देखा तो वो 10वां हो भाई तो नहीं देखा, इस तरीके से चलता ही है। तो होता क्या है, कभी कभी बच्चे यहाँ पे भी फंसने, मैंने कई बड़े लोगों से ये घटनाएं सुनी है जिनके बच्चों के साथ हुआ है। होता क्या है कि बच्चा है, बच्चे से भाई पहले से प्यार से बात करेगी, और वो क्या नाम है, बच्चे से डबल उम्र की लेडीज होगी जो बच्चे से बात कर रही है, और जब वो बात करती है, सारी चीज़ें करती है, क्योंकि बच्चा उसकी बातों में झांसे में आता रहता है, वो क्या नाम है, कपड़े भी उतार देगी, सब काम करेगी, क्योंकि वो उसे कपड़े उतारने में शर्म नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है और उनका काम ही यही है कि ट्रैप करना, ठगना और इनको ब्लैकमेल करना। यस। तो इन चीज़ों से भी क्या नाम है, बच्चों पर अपनी नज़र रखने की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल। आजकल तो मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि आप घर से निकले और आपको लूट लिया जाएगा, ऐसा भी माहौल डर के जीने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा आगाह होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। वो छोटी सी बात होती है। आप अगर एक बेसिक रूप से भी समझदार हो जाते हैं तो आपको एक मैप बन जाएगा दिमाग में कि कहाँ आप फंसने वाले हैं। कई बार मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मैं ये बता रहा था कि आपसे सिर्फ पैसा लेना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी एक कल परसों मैंने एक चीज़ और देखी थी कि एक औरत का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, और उस औरत से जो स्टिंग ऑपरेशन करने वाला जो पत्रकार है या फिर जो भी वो व्यक्ति था, वो उनसे बात कर रहा था कि हमें एक बंदे को फंसाना है, और वहाँ पे पैसा मैटर नहीं था, उसकी गरिमा को गिराना है। वो हमारा कॉम्पिटिटर है, और हमारे प्रोफेशन में या हमारे सामाजिक स्तर में या हमसे नीचे उसको लगा मेरा दुश्मन है वो। तो हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो उस पे छेड़खानी का आरोप लगा के FIR कर दे, और ये कहे कि उसने मेरे साथ ये बदतमीजी की है। तो उस स्टिंग ऑपरेशन में जो महिला सामने बोल रही थी, वो कह रही है, आप बताओ, आपको नाबालिग वाले दूं लड़की या फिर आपको वयस्क दूं, क्योंकि नाबालिग में तो जमानत भी नहीं होगी, तो आप नाबालिग के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर नाबालिग से वो FIR करवाएगी और ये कहेगी कि मेरे साथ इसने गलत किया है, और एक दो बार उनकी पूरी एक सेटिंग होती है, एक दो बार मिलवाते भी हैं, और कहीं ऐसे सीन्स को क्रिएट भी करवा देते हैं कि वो उस लड़की के साथ संपर्क में आता है, और एक माहौल बनाकर 1 महीने के बाद उस लड़की को ही FIR करवा के उसको फंसा दिया जाता है। तो इस तरह की ट्रैप भी आजकल चल रहे हैं, जो कि ये तो सोशल मीडिया से
अलग हो गए। बिल्कुल। और एक और तरह का जो सोशल मीडिया का ही ट्रैप चल रहा है आजकल, जो लेटेस्ट चल रहा है, आपके साथ जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी ना किसी के साथ हो चुका होगा कि आपके घर पे एक मीशो का, अमेज़न का या फ्लिपकार्ट का एक ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर आपने किया नहीं होगा। हम अक्सर मीशो पे और अदर शॉपिंग प्लेटफॉर्म। इन पे ऑर्डर करते रहते हैं, और तो अब जब भी ऑर्डर आता है जो आपने किया नहीं है, तो घर में किसी और ने कर दिया होगा, तो बिल्कुल। आएगा तो कहेगा कि ऑर्डर आया है, और वो बाकायदा एक अच्छे से पैक्ड ऑर्डर होता है, हाँ, बाकायदा वो आपके नंबर से डला होता है, और बाकायदा एक डिलीवरी पार्टनर ही उसे डिलीवर कर रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल हो रहा होता है। जैसे मैं आपके लिए कोई ऑर्डर बुक कर दूं अपने मीशो अकाउंट से और आपका एड्रेस डाल दूं, तो वो लीगली सब कुछ जाएगा, मीशो का डिलीवरी पार्टनर ही आपको डिलीवर करेगा। तो ये मत सोचिए कि कोई फेक बंदा आएगा डिलीवरी करने के लिए, वो डिलीवरी करने के लिए सही बंदा ही आता है। उस डिलीवरी बॉक्स को आप खोलेंगे तो उसमें आपको एक QR कोड मिलेगा, कूपन के तौर पे मिलता है। और नीचे लिखा होगा कि स्कैन द QR कोड एंड गेट योर बोनस ऑफ 20,000, 50,000, 60,000 रुपीज फ्रॉम मीशो। यू हैव बीन सिलेक्टेड एज ए वैल्यूएबल कस्टमर, और हम बिल्कुल। आपको ये गिव अवे कर रहे हैं कि हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स को हम ये बोनस के रूप में दे भेज रहे रहे हैं। हैं। जो स्कैन करने वाला QR कोड होगा, उस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो उस पे लिखा होगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको करना कैसे है। तो वो QR कोड दो तरीके से होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो QR कोड होता है कि जो वैसे स्कैमर्स होते हैं, जो ज़्यादा ही हल्के स्कैमर्स होते हैं और बहुत ही भोली जनता को पटाखने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो सिंपल एक वर्चुअल एक QR कोड होता है जो सिर्फ आपके नंबर का होता है। उस पे जब आप पेटीएम या कोई भी ऐसी पेमेंट ऐप चला रहे हैं, उसमें आप डालेंगे कि कितने पैसे की रिक्वेस्ट करनी है आपको, वही QR कोड बना के दे देगा। आपको अगर 30,000 की रिक्वेस्ट करनी है तो एक QR कोड आपको निकाल के दे देगा, उसका प्रिंट निकालेगा, उस पर छाप के मीशो का आपके घर पहुंच जाएगा। आप स्कैन करेंगे, उस पर आपके 30,000 रुपये छप जाएगा, क्योंकि QR कोड स्कैन करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि 30,000 रुपये भेजने हैं। वो QR कोड ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि आप स्कैन करेंगे तो तुरंत 30,000। और जब आप उसे स्टेप्स को देखेंगे कि हमें रिडीम कैसे करना है, तो उस पर लिखा होगा कि स्कैन दिस QR कोड। उसके बाद 30,000 रुपये आपके अकाउंट में दिखाई देंगे। वो QR कोड पे जो दिखाई देगी ना स्कैन करने के बाद, वो 30,000 रुपये की रिक्वेस्ट दिखाई देगी उस QR कोड के थ्रू कि आप क्लिक कीजिए और रिसीव कीजिए, ऐसे लिखा होगा उस पर। अपना पिन डाल आप के जैसे ही receive पिन डालेंगे और उस पर लिखा होगा कि पिन डालकर इन 30,000 रुपये को अपने अकाउंट में रिसीव कर लीजिए, और जैसे ही आप पिन डालेंगे तो वो 30,000 की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी पिन डालते ही, और वो पैसे उस QR कोड के अकाउंट में चले जाएंगे। तो आप घर बैठे थे, किसी ने ऑर्डर किया, आपके घर QR कोड आया, आपने स्कैन किया और वो चले गए। आप साइबर सेल में या कहीं पे भी रिपोर्ट करेंगे वो ठीक है, लेकिन वो आपका केस बहुत मजबूत नहीं रहेगा कि आपने आया, आपने QR कोड को स्कैन किया, आपने ही भेजा है, ठीक है। तो इस तरह के स्कैम भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं, इस तरह के ये तो एक ये रीच जो मैं बता रहा हूँ, द वे ऑफ रीच। अपने दर्शकों को बता दो, किसी भी पेमेंट को रिसीव करने के लिए पिन की पिन जरूरत नहीं की पड़ेगी, जरूरत तो वो नहीं कभी होती ना है। करें। वो बिल्कुल। कभी नहीं करे। कभी भी पिन आपसे का कोई मतलब आप देना चाह रहे हैं। हाँ, पैसा मैं आपको देना एक चाह अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक सोफ़ा डाला था OLX पे, ये 2019-20 की बात है, 2020 की बात है, 6 साल हो गए। अब तो बहुत अपग्रेड हो गए स्कैमर्स। तो मैंने OLX पे अपना एक सोफ़ा डाला, मेरी एक फ्रेंड है उसने डाला, और उसमें उसका नंबर डाला और लिखा कि 6,000 का सोफ़ा हम बेच रहे हैं। तो एकदम से कॉल आया, ये मेरे साथ भी हो चुका है, कि हेलो भाई साहब, मैं फ़ौजी बोल रहा हूँ और मैं देश की सेवा कर रहा हूँ और मैं बॉर्डर पे हूँ, मेरे भैया शिफ्ट हुए हैं दिल्ली में अभी और उनको मैं सोफ़ा भेजना चाह रहा हूँ, मेरी मम्मी वहाँ रहेंगी, सोफ़ा बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, मैं तुम्हें एडवांस पेमेंट दे देता हूँ, प्लीज़ ये सोफ़ा किसी को बेचना मत। तो फौजी भाई साहब हैं भाई, बिल्कुल। है ना जी, फौजी भाई साहब, तो देशभक्ति जगती है तो लोग वो फौजी ही बनते हैं, वो डॉक्टर नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, वो फौजी ही बनते हैं। और क्योंकि उन्हें इमोशनली फिर वो क्या करेंगे, तो पल्लवी एक लड़की था, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, साथ काम करती थी, उसने कहा कि हाँ भैया, अरे जय हिंद, कोई चिंता मत करो आप, मैं सोफ़ा बिल्कुल नहीं बेचूंगी, अब मैं सबको 6,000 का दे रही हूँ, मैं आपको 5,000 का दूंगी, आप टेंशन मत लो, जहाँ आपको बोलना है, जिसको देना है मैं दे दूंगा, आप टेंशन मत लो।
ठीक है बहन जी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। देखो देश के लिए कितना आपने सिर्फ आर्मी सुना ही, चुपड़ी चुपड़ी बातें हाँ, करता रहा, और बिल्कुल। उसने बाद में बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको आपको पैसे भेज रहा हूँ, आप रिसीव कर लीजिएगा। तो उसने क्या किया, उसका नंबर लिया, उसको डाला, और जहाँ पे आपके फ़ोन पे में, आपके पेटीएम में या आपके गूगल पे में एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट मनी। आप अपनी तरफ से जब रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे 5,000 की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, और जब आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वही जो स्कैन करने के बाद जो 30,000 रुपये 5,000 रुपये जो छपता है वो छप। तो उसने रिक्वेस्ट कर दिया 5,000 रुपये एकदम से, और रिक्वेस्ट करके बोला कि मैडम मैंने आपको 5,000 रुपये भेजे हैं, एक बार चेक कर लीजिए। उसके पास उसने निकाला, हाँ नोटिफिकेशन तो आया, वो चेक करने के लिए भी पिन डालना हाँ पड़ेगा। तो करा कि हाँ भैया आ गया है, तो कि हाँ मैम ये रिसीव कर लीजिए, मैंने भेज दिया। क्योंकि वो फौजियों का हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वो होता है, तो हमारे मनी इधर उधर ना जाए, तो वो स्कैन कर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए ना मैम आपको वो पिन डालना पड़ेगा। उसने वहाँ से रिक्वेस्ट किया है कि पैसा मुझे भेजो। इन्होंने यहाँ पे समझा है कि ये पैसा उनके पास आ रहा है, उन्होंने पिन डाला और वो पैसे 5,000 इनके अकाउंट से उनके अकाउंट में चले गए। फिर ना फोन मिला होगा ना रिसीव। उसके बाद ना फोन मिला, गालियाँ वालियाँ दी, और उधर से भी वो फिर गालियाँ वालियाँ देने लगा। तो ये इस तरह के भी स्कैमर्स आजकल चल रहे हैं।